हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज एक और बेहतरीन सा वीडियो। 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का एक चैप्टर हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा था बहुत दिनों से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स। अब ये तो न्यू बैच का वीडियो है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आप लोग का 9th का बात करूं तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। और बल्कि सिर्फ 9th नहीं, बच्चे आपका जितने भी आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको पूछना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और हर एक चीज हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो हमने जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तो सारे के सारे चैप्टर्स पहले से ही पढ़ा के रखे। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आया तो हम दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे ताकि वीडियो की क्वालिटी और एक बार और हम अपलोड कर सके और वीडियो की क्वालिटी बेटर कर सके। तो नए वाले वीडियोस भी आप देखो और पुराने वाले वीडियोस जो है उसको तो जरूर से देखना है। उसमें तो लाखों लाखों में व्यूज है, तो आगे भी ऐसे ही शेयर करते रहना और देखते रहना। लेकिन न्यू वाले वीडियो को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं। मुझे पता है कि हमारा जो सपना है हर एक गांव तक बच्चों को पहुंचाने का वीडियोस हमारे, ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, कुछ अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कर सके और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो वो सपना भी जरूर से पूरा हो सके। शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल्स का ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हमने देख लिया था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए कि क्या होता है ट्राइंगल्स। उसमें टेस्ट हमने पढ़ा, एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, फिर ऐसे कई सारे चीजें। तो आज एक आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम एक्चुअल में बात करने वाले सिमिलैरिटी की। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब हो सकते हैं, दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे और अगर सिमिलर होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो हम देखेंगे। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 है, जिसके अंदर बहुत 3 या 4 ही एग्जांपल है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज के इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक ऑफ द सिमिलैरिटी। ध्यान देना, बहुत इजी टॉपिक है। तो बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। तो ये टॉपिक है क्या। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की बात करें, कभी भी दो ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है और दो ट्राइंगल्स में हमेशा याद रखना, वो दो ट्राइंगल अगर उसके जितने भी एंगल्स है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, यानी इक्वल आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये जो एंगल ए है मेरा, ये एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ठीक है। एंगल ए एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, एंगल बी मेरा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है एंगल क्यू के साथ, और एंगल सी मेरा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है एंगल आर के साथ। यानी जो भी एंगल्स है रिस्पेक्टिवली देखा जाए, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं और साथ ही में उनके जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशियो में आ रहे हैं, यानी ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के साथ हो जाए, बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ हो जाए और एसी का रेशियो पी आर के साथ हो जाए, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, जिसका नाम है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहां पे आपको साइड दिया हुआ है, इसका साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया हुआ है मान लो 5 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसका साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्लियर कट बोल रखा है कि एंगल ए एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल सी मेरा एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा भी बोल रखा है। तो क्या हो जाएगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब ये साइड और ये साइड एक दूसरे को रेशियो में कर देंगे, ये साइड और ये साइड एक दूसरे को अपॉन में आ जाएंगे, रेशियो में आ जाएंगे, और ये साइड और ये साइड एक दूसरे को रेशियो में आ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम जो मैंने लिख रखा है, जो कि हो जाएगा ए बी के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइड जो कि है पी क्यू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बीसी के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइड जो कि है क्यू आर, इज इक्वल टू ये एसी के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइड जो कि है पी आर। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो आप देखोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी कितना है 4 है, तो 4 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू है 8, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू बीसी कितना है, आप देखो बीसी है 5 और ये क्यू आर है 10, तो 5 अपॉन 10 और इज इक्वल टू एसी अपॉन पी आर देखेगा तो ये है 6 अपॉन 12। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं तो आप देख सकते हो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, या फिर 4 के टेबल में डायरेक्ट जाएगा, ये 4 के टेबल में भी जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आप देखोगे तो तीनों में 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, सेम रेशियो में आते हैं, और ये आना भी चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो कंडीशंस क्या पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको दो ट्राइंगल दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ। तो सिमिलर प्रूफ कैसे करोगे, हर एक एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो और साइड्स को ऐसे रेशियो में करके दिखा दो कि हर एक साइड का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होंगे, ठीक है। हर एक साइड ऑफ रेशियो इज इक्वल, यानी दिस अपॉन दिस
जो वैल्यू आएगा वो दिस अपॉन दिस के बराबर रहेगा और दिस अपॉन दिस के बराबर रहेगा, जैसे यहाँ पे तीनों आया। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछता है, यानी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको कोई भी साइड का वैल्यू पूछ लेगा, यानी ये साइड नहीं दिया रहेगा तो उसके जगह पे आपको वैल्यू डालना है और कैलकुलेट करके निकाल देना है। बहुत ईजी है, समझ में आया? तो ये था कंसेप्ट ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, जो हमने आपको बता दिया। अब ये सिमिलैरिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 जो कि आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, इसको भी देख लेते हैं। 3-4 ही क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है, इफ ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। क्या बोल रहा है कि एक चीज क्लियर कट इन्होंने दे रखा है कि XYZ ट्राइंगल जो है LMN से सिमिलर। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, गिवन दैट कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है, याद रखना। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, और उसके ऊपर वाला सिर्फ अगर बनाओगे ये वाला तो इसको बोलते हैं सिमिलर का सिंबल। तो सिमिलर का सिंबल दिया हुआ है कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन। ये आपको दिया हुआ है और हमें पूछा है कि राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है और करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है। कितना इजी क्वेश्चन है आप खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, अगर आप नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने तसल्ली के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्या नाम है ट्राइंगल का? XYZ। तो इसका नाम मैं रख देता हूं XYZ। इसका नाम क्या रखा है? LMN। दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है तो कहने का मतलब हम लोग एक चीज समझते हैं कि कभी भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। करेक्ट है? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल x होगा वो एंगल L से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल x विल बी इक्वल टू, या फिर कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो कॉन्ग्रुएंट लिख दो और इक्वल लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, L के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा ये एंगल y कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? एंगल M के साथ। तो लिख दो वो भी, एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। और एक तीसरा चीज, एंगल z भी जो होगा वो एंगल n के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल n, ठीक है। ये तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, माफ करना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहां पे कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है, यहां पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो यानी रीजन अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसको हम लोग CAST के नाम से जाना जाता है। यूजुअली आपने CACT, ठीक है ना, और CSCT देखा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में देखा था। लेकिन ये नया कंसेप्ट है, ये सिमिलर वाला है। तो हम लोग को ये बताना है कि कभी भी दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये एंगल हमने बता दिया। तो एंगल हमने बता दिया। अब किसकी बारी है? साइड्स की बारी है। तो साइड भी बताएंगे। क्या बोल रहा है? ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे? XY अपॉन LM हो जाएगा। तो ये हो जाएगा XY अपॉन LM। ये किसके बराबर हो जाएगा? XY अपॉन LM के बराबर इज इक्वल टू ये YZ अपॉन MN। YZ अपॉन MN इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा? XZ अपॉन LM। XZ अपॉन LM। और ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। इस प्रकार से ये चीज बता दो, दैट्स इट। यही चीज आपको पूछा था। इसमें कुछ वैल्यू वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना था। करस्पॉन्डिंग एंगल बताना था, करस्पॉन्डिंग साइड बताना था। कितनी आसानी से हमने ये दोनों ही चीज बता दी। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो बस यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि कौन से ट्राइंगल्स, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन से साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहे हैं। खत्म, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एक ट्राइंगल है XYZ नाम का, इसमें XY का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, YZ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, XZ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इसमें बोल रखा है कि XYZ जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है PQR से। तो सबसे पहले जो चीज दिया है लिख देंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल जो है जिसका नाम है XYZ जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। क्या है बच्चा? सिमिलर है। थोड़ा अच्छे से सिंबल बना लो। सिमिलर है, किससे सिमिलर है? ट्राइंगल PQR से। क्या आपको दिया हुआ? इट इज गिवन। और अगर ऐसा होता है तो हम एक चीज जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ वैल्यूज दिए हुए और हम क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PQR का साइड निकालना है, लेकिन उसके पहले हम एक रफ के तौर पे, एक रफली हम लोग क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बना लेंगे। एक ये ट्राइंगल बना लेता हूं
और एक ये ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा बना देने का थोड़ा दिखाने के लिए। एक का नाम है XYZ और दूसरे का नाम है PQR, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे उन्होंने बोल रखा है कि XY का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, लिख दो यहां पे, YZ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और XZ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये इन्होंने इतना दे रखा है। सेंटीमीटर पे लिखना है तो लिख दो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको बोल रहा है PQ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यानी PQ का वैल्यू ये जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको बोल रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब हमें QR का वैल्यू निकालना है और PR का वैल्यू, यही तो है रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। मतलब इसमें तीनों के साइड के वैल्यू दिए, इसमें दो साइड के अननोन है, एक साइड के दिए हुए, तो हम ये दोनों साइड यानी PR और QR का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कंडीशन हमें दे रखा है कि भाई ट्रायंगल XYZ जो है वो PQR के साथ क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो साइड्स होता है वो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, इट इज गिवन ना, तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग रेशियो, ऐसा लिखो, देयरफॉर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर, क्या है रेशियो, कैसे आ जाएगा, ये XY अपॉन PQ बराबर इज इक्वल टू ये YZ अपॉन QR, YZ अपॉन QR इज इक्वल टू ये XZ अपॉन PR, XZ अपॉन PR, खत्म। बस इसमें जो वैल्यूज पता है वो डाल दो, जो नहीं पता वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे पता है, ध्यान दो यहां पे, ठीक है। XY का वैल्यू दिया है 4, डाल दिया 4, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 8, डाल दिया, इज इक्वल टू YZ का वैल्यू मुझे पता है 6, QR का वैल्यू पता नहीं है तो उसको एज इट इज QR छोड़ दो, इज इक्वल टू XZ का वैल्यू मुझे पता है जो कि 5 और PR का वैल्यू मुझे पता नहीं है वो PR। समझ में आ गया, इसको चाहिए आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये अननोन है, ये अननोन है, तो हम क्या करते हैं, दो दो करके लेते हैं। तो पहले ये दोनों लेता हूं मैं, तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं टेक 4/8 इज इक्वल टू 6 अपॉन QR, ले लिया मैंने, स्टार्टिंग के ये दोनों ले लिया, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के, लिख दिया। अब मुझे पता है कि कोई भी चीज जब इक्वल होता है तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय QR हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो हमें चाहिए QR का वैल्यू, तो देयरफॉर QR विल बी इक्वल टू 6 8 48 और नीचे आ जाएगा 4, 4 1 4 4 12 48, तो देयरफॉर QR का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आसान था निकालना, QR का वैल्यू आराम से निकाल दिया हमने, ठीक है। तो QR निकल गया, अब किसकी बारी है, अब आ रही है इस PR की, तो QR आप निकल गया तो PR भी निकाल सकते हो। अब आप पहला ले लो और तीसरा ले लो, तो टेक हम क्या ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू पूरा पता है हम लोग को, ये भी पता चल गया। वैसे आप ये दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मैं पहला और तीसरा ले रहा हूं, तो 4/8 ले लिया, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो 4/8 इज इक्वल टू 5 अपॉन PR ले रहा हूं, 5 अपॉन PR ले लिया। अब मुझे यहां से PR का वैल्यू मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय PR, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो देयरफॉर PR विल बी इक्वल टू 5 8 40 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 4 10 40, देयरफॉर PR का वैल्यू यहां से मिल गया 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो यही दो चीज निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR का एक तो दिया हुआ था PQ 8 सेंटीमीटर, QR निकाल दिया 12 और PR निकाल दिया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जो हमने बिल्कुल आसानी से यहां पे आप देख सकते हो हमने निकाल दिया है, ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो कितना आसान होता है ऐसे क्वेश्चन सिमिलैरिटी वाले। और आपको एक चीज मजे की बात बताऊं कि ये 10th में जब आप जाओगे ना, मैंने पैसे तो पूरा पढ़ा रखा है, आपको पता ही है कि सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो 10th में एक चैप्टर है, ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी। चैप्टर का नाम ही सिमिलैरिटी है और पूरा यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने ये चीज सीख लिया तो आपको 10th का पहला चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहे थे, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एक नेग्लिजिबल वाला क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने मन से करना है, जरूरी नहीं है करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी बता देता हूं। क्या बोल रहा है, देखो, ड्रॉ अ स्केच ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब अपने मन से आपको क्या करना है, लेबल भी करना है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ करना। तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से एक ट्रायंगल ले लेता हूं और वो ट्रायंगल से हेल्प से सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। चलो दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दोनों को अपने मन से नाम देना है, आप दे सकते हो। क्या बोल रहा है इसमें, ड्रॉ स्केच। हमने दो ट्रायंगल बना दिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए और लेबल कर देना है। लेबल में कुछ भी दे सकता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं दे देता हूं ABC और इसका नाम मैं दे देता हूं PQR, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स दिखाना है तो शो कर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट दिखा दो एंगल पी के साथ, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट दिखा दो एंगल क्यू के साथ, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट दिखा दो एंगल आर के साथ। लिखना है तो लिख दो। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी के साथ, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल क्यू के साथ, ठीक है, और एंगल सी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके साथ एंगल आर के साथ, और ये क्यू आएंगे करस्पॉन्डिंग, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, शो लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी लेंथ का रेशियो हम लोग प्रोपोर्शन में लिख देंगे। तो प्रोपोर्शन में लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी साइड है यानी ए बी जो है ये किसके बराबर आएगा, ए बी के मतलब प्रोपोर्शन में क्या आएगा, ए बी के प्रोपोर्शन में ये वाला साइड जो कि होगा पी क्यू इज इक्वल टू ये बी सी किसके प्रोपोर्शन में आएगा, अपॉन क्यू आर के प्रोपोर्शन में आएगा, ये वाला बी सी क्यू आर, वैसे ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। खत्म, दैट्स इट, यही चीज आपको करके दिखाना था। अपने मन से आपने दो ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा दिया, उसमें लेबल कर दिया, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दिया, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो भी दिखा दिया। तो इस तरीके से ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाते, वैसे तो नहीं आएंगे लेकिन बाई चांस आ जाते तो जरूर से ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बस दैट्स इट, इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 होता है कंप्लीट, और इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स ये होता है 100% कंप्लीट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 लेक्चर लगाए, लेकिन इतना ईमानदारी से इतना मेहनत करके बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि आप सोच नहीं सकते। और जिसने भी ये 6 के 6 लेक्चर्स देख लिए ना एक फ्लो में, मैं आपको बोल सकता हूं कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती इस चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।